शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ़ी हज़रात, आप लोगों से बहुत माज़रत चाहता हूँ, मैंने आप लोगों को तकलीफ़ दी, मगर मैं अपना नुक्ता नज़र मीडिया के सामने, अवाम के सामने रखना चाहता हूँ। हमारे बोलांग के एक जाली MPA जो उसने उसकी सारी ज़िंदगी की दास्तान ले लें, वो हमेशा तख़रीबकारी, दहशत गर्दी, लोगों को मारना, लोगों को अगवा करना, इस पर है। उसकी सियासत यही है। आज तक जितने भी बोलान में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, लोगों को कत्ल किया गया है, नवाब शहीद क़ौस रैसानी से लेके हमारे MNA सरदार ताज महमद रिंद से लेके मीर नवाजी जतोई से लेके जितने भी कत्ल वगैरह हुए हैं, सारों में बराह रास्त से शख्स मुलफिज है। हमारा रिकॉर्ड सारी दुनिया के सामने है। मैं 90 से MP हूँ, आज 2002 है, मगर 30 साल में रहा हूँ। मेरे खिलाफ एक ना FIR न एक मुकदमा सारे बोलां को आप देख सकते हैं न दर्ज हुआ है, न एक पर मैंने कोई मुकदमा दर्ज किया है। और पूछ सकते हैं वहाँ के लोगों से कि एक शख्स कोई भी ये गवाही दे कि मैं एक रात उसको लाकअप में बंद किया हूँ, उसका मैं जिम्मेदार हूँ। बदकिस्मती से ये शख्स जो सिंध से इम्पोर्टेड है, वहाँ से इम्पोर्ट हुआ है, अल्लाह बख्श के हाजी हजूर बख्श डोम्बकी को उसने उसे इम्पोर्ट किया था। एक हमारे सैयद हैं, सैयद अमीर शाह, उसने वहाँ से इसको इम्पोर्ट किया था। ये हमारे गले में फिटुआ मुसल्लत हुआ है। और हमारे जितने भी बोलान में झूठे केस हुए हैं, वो सारे इसी ने किए हैं। मैनिपुलेटेड करके केसें बनाना, हत्ता कि अपने भाई, सगा भाई है शेर मोहम्मद रिंद के खिलाफ भी मुकदमा किया और शिकार में उसको पड़ा, यहाँ भी मुकदमात किए थे। वो बेचारे को अजाब किया हुआ था। जब जाम यूसुफ का दौर था, वो आए थे हमारे इधर इलेक्शन कैंपेन में, तो उस पर चीफ सेक्रेटरी KB रिंद था। जाम यूसुफ से, सुमेरा मलिक से, आयला मलिक से वहाँ से सिफारिशें करता था और वहाँ से अपने को चलाता कि इसको गिरफ़्तार करें। मैंने उसकी गिरफ़्तारी नहीं होने दी। मैंने कहा ये झूठे मुकदमा है। जो अभी ये वाक़या हुआ है, ये मेरे वोटर थे, मेरे बच्चे हैं, मैं उनका हमेशा हमदर्द रहा हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह रहेंगे। इसने अपने कारिंदों के ज़रिए उसे ऑक्यूपाई करके ले गए, यरगमाल बनाया, वाक़या भी खुद कराया, अपने आदमियों के ज़रिए से कराया, कत्ल भी खुद कराया इस बेचारों को, और दावेदार भी खुद बनाया, FIR भी खुद लार्ज कराता है। जाम साहब के आखिरी जो आयाम थे उसमें इसने, आपको लोगों को तो पता होगा कि जाम साहब के साथ इख्तलाफात है, काबीना छोड़ा, मैं काबीना नहीं करता हूँ, वो करता हूँ, यहाँ से इस्तीफ़ा देता हूँ, मैं चाकर लाशार का बेटा हूँ, मैं आइंदा बिल्कुल मुझे कसम है मैं नहीं लूँगा। 4 दिन के बाद आया, उसी जाम के कदमों पर पड़ा, मुझे वजारत दे दो। आप लोगों के सारों के सामने इसने उसी वजारत, उसी तालीम का वो बैठा। आज कुदूस साहब के खिलाफ शुरू है, जाम साहब के यहाँ से झुकी है, जलाए जलाए, बोलता है मैं लसबेला तक जलाऊंगा। हमने तो कोई झुग्गी नहीं देखा जो लसबेला तक जला। अभी इस हुकूमत को भी यरगमाल बनाना चाहता है। जाम साहब को पहले तो जाम साहब बिल्कुल ठीक थे, फिर बाद के जो आखिरी दिनों में DC अपना ऋण ले गया, AC अपना ऋण ले गया, तहसीलदार अपना ले गया, ताकि लोगों को मैं यरगमाल कर सकूँ, उनके खिलाफ झूठे FIR कर सकूँ।
जब ये सारे गए, मैंने जाम साहब को बोला कि आपने जो डीसी, एसी और तहसीलदार, ये जो मंच के सारे जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सारे अपने वो स्यापा ले गए। ये खुद भी स्यापा, तो स्यापा ले गए। उस स्यापादों ने मेरी भगत से जो ये वाक़या हुआ, उन्होंने, मैं इस्लामाबाद में था, ये हमारी, आप देख सकते हैं, ये पार्लियामेंट हाउस सेनेट के तस्वीरें हैं। ये सेक्रेटरी का वो है कि मैं उधर मौजूद था। मैं चेयरमैन सेनेट के साथ जुम्मे का नमाज था, मैं और वो इकट्ठे नमाज पढ़ रहे थे पार्लियामेंट हाउस में। उसी रात मैंने कुद्दूस साहब को कहा कि कोई ये, इनको आप बदलें। आपने जो पार्लियामेंट में कहा था अपनी असेंबली में कि जितने 45 दिन में ट्रांसफ़र में वो वापस कर दूंगा, आपने अभी तक वापस नहीं बोलता मैं कर दूंगा। मैंने कहा कोई ये वारदात कराएगा, फिर इल्ज़ाम हम लोग पर डालेगा। ये भी शुक्र था कि मैं इस्लामाबाद में था, इसने वारदात कराया और एफआईआर भी खुद काटा मेरे भाई पर, दूसरे दोस्तों पर। जितने हमारे बाप के सियासी कायदीन थे उन सारों पर एफआईआर पॉलिटिकल में डैमेज करने के लिए, क्योंकि इनको डैमेज किया जाए और इनको बदनाम किया जाए। ये आप साफिया सरा साहब, ये आप देख सकते हैं, इस पर टाइम भी लिखा हुआ है। ये देखिए 12 तारीख 58 बजे पर ये पार्लियामेंट हाउस के हैं। ठीक है, मैं उधर इंटर हुआ, 1 बजे वहाँ नमाज हुई है। 1 बजे हमने नमाज पढ़ी है। ये हमारे टिकट, ये हमारे बोर्डिंग कार्ड, ये देखें सामने दिखे अमीर साहब कैमरा। हाँ, ये 15:48 में मैं पार्लियामेंट से निकल रहा हूँ। क्राइम्स ब्रांच की केस को हमने शिफ्ट किया यहाँ, क्योंकि उधर डीसी, एसी, तहसीलदार सब इसी के हाथ के बैठे हुए थे। मैंने कहा वहाँ हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। जब यहाँ से क्राइम्स ब्रांच ने इंक्वायरी की, यहाँ से डीआईजी गए इस्लामाबाद, वहाँ से इंक्वायरी की, तो वो उन्होंने ये सर्टिफिकेट वगैरह दिया कि भाई 12 तारीख को जो वक़ूआ हुआ है 4 बजे का, 3:48 तक ये वहीं था। 1 बजे से मैं चेयरमैन सेनेट के साथ बैठा हुआ था, और इसने भी जाली MPA ने भी, गालिबन सादिक उमरानी साहब ने मुझे बोला, संजरानी साहब ने, कि मुझसे पूछा तो मैंने कहा वो खुदा के बंदे मेरे साथ नमाज पढ़ रहा था। बोलता है आपने क्यों इसको वीडियो फिल्में दी हैं? वो बोलता है क्राइम्स ब्रांच के डीआईजी साहब आए तो वो सारे अपने सेक्रेटरी वगैरह से इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने यहाँ से लिया। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि इतनी झूठा आदमी आप ये देखें, सारे वो देखें, वो जो गरीब आवाम लोग हैं, 4-6 आदमियों को यरगमाल किया है। परसों वो नहीं आ रहे थे, मुझे इतना मिली, उनको कहा अगर तुम लोग नहीं आए तो उनको मराऊंगा, आप लोग कहा जाए इधर। मैं नहीं समझता हूँ इसके मकासद क्या हैं। कच्ची को हमने 8-10 साल 20 साल रहे हैं तो अमन का गहवरा, इसकी बालादस्ती वहाँ से ख़त्म हो गई। अब ये चाहते हैं कि वहाँ पर दहशतगर्दी फैलाकर लोगों को यरगमाल किया जाए। हम उसको कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और इसके वालिद मोहतरम एक्सीडेंट में मरे थे, और मुझे कहता है कि कातिल बैठा है कुद्दूस के साथ। भाई तुम्हारे वालिद मोहतरम तो एक्सीडेंट में मर गए हैं, कत्ल मैंने किसका किया है मुझे बतलाया जाए।
मुझे बतलाया जाए। और सूबाई हुकूमत खुदूस साहब के इल्ज़ाम लगाता है कि इसने 3.5 अरब रुपए दे बलूचिस्तान की हुकूमत को खरीद के। आप किसको कहना चाहते हैं? आप आए, अगर आपके पास सबूत आप पेश करें, आप पेश करें जिन पर आप इल्ज़ाम लगा दो। कोई सबूत है तो आप पेश करें। मेरे पास ये सबूत है। ये हमारे क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये लिख कर दिया है कि गेलू इस तारीख को आप पढ़ें सर, इस तारीख को ये बिल्कुल इस सूबे में, इस शहर में, ये इस्लामाबाद में था। इसके सबूत हैं। 9 तारीख को मैं गया हूँ, 21-22 तारीख को मैं वापस आया हूँ। मतलब ऐसा एक झूठा इल्ज़ाम, न उसके सर है, न उसके न पैर है, न सर है। लोगों को गुमराह करा रहा है। बोलान को आपने बंद किया 2 दिन ज़बरदस्ती। वो बच्ची हैं बेचारे, फौत हो गए, वो अपना हिसाब किससे ले? अभी आ गया यहाँ, बस एक तरफा बोलता रहता है, झूठ पे झूठ बोलता है। उसको समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप लोगों अभी आप उसके कैसे निकाले? पहले दिन कहा कि ये अवान मेरे वोटर हैं, फिर उसके बाद उस दिन कहते हैं ये बेचारे रो रहे थे कि आज तक हमने आपको सदा साहब वोट ही नहीं दिया है। भाई आप एक बात करें, आप क्या अपना मफाद हासिल करना चाहते हैं? आपकी माशाल्लाह आपने इतने काम किए हैं कि आपको अभी ज़रूरत ही नहीं है। जो आपने बीज बोए हैं उसी को आप अभी फसल को काटेंगे। आपकी कारकर्दगी 0/0 है। आपसे लोग नफरत करते हैं। अभी जो आपने बोला में बंद किया, आपने 2,000 रुपये पर हायर के लोगों को लाए। नसीराबाद से लाए, जैकमाबाद से लाए, 204 कोचों का मुझे पता है, उनके गाड़ियों के नंबर है, आपने हायर किया है। इधर भी आपने कुछ लोगों को, वो कल मुझे एक बार राजनीतिक मजदूर की दीवार बनाते उनको लाया चप्पलों के साथ। तो एक ने पूछा आप किस लिए हैं? पूछे मुझे पता नहीं है, मुझे 2,000 रुपये दिए हैं। 2,000 रुपये दें। मैं तो नहीं समझता हूँ। अब गवर्नर पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, फ़ोटो दिखा दे गेलू का किसके साथ बैठे? खुश बिंजो के साथ। भाई मेरे पार्टी का वो चीफ मिनिस्टर है, मैं 50 दफ़ा उसके साथ बैठूंगा। आपको क्या काम? आप प्रोटोकॉल अफसर तो नहीं है या भर्ती होना चाहते हैं? सिक्योरिटी अफसर भी होना चाहते हैं? सीएम हाउस के साथ क्यों इसके गाड़ियाँ खड़े हैं? आप फिर सिक्योरिटी में लग जाएं, सिक्योरिटी कंट्रोल करें। दूसरी ये बात कि गवर्नर को भी आप मुलविस करते हैं। एक दिन उसके साथ पहले बैठा था। आप सीएम को भी उसमें वो करते हैं। और डिप्टी स्पीकर जो शहरयार नहीं कसूरी, उसको भी आप कहते हैं कि ये इसके साथ बैठ रहे हो। भाई मैं कल भी अपने हमारे शौकत तरीन साहब है, मैं कल गया हूँ, उसके साथ 2-1.5 घंटा बैठा हूँ। पुराने जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं भी था, उसने बेचारे मुझे इज्जत दी। दूसरे आपके फेडर में से कम्युनिकेशन, किसके साथ उठूं? आप अपना काम करें। दूसरा आप कहते हैं कि फलानी की क्या हैसियत है। भाई मेरे, हमने आपको बहुत शुरू से देखी है। जाली एमपी साहब, आप जब रिंदली पे चारपाई नहीं है लगे रहते हैं, रात का 3 रुपए देकर वो चारपाई पे सोते हैं, हमें वो वक्त भी मालूम है आपके। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम भी
अभी मजबूर हो गए कि इनके जाली एफआईआरों के खिलाफ हमारे पास सबूत मौजूद है कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और हमारी गवर्नमेंट, डिप्टी कमिश्नर और चीफ मिनिस्टर अगर हमारी बात नहीं मानते, हम कानूनी तरीके से कहते हैं जो आप एक इंक्वायरी बिठाएं, जीआईटी कराएं, हाई कोर्ट के एक जज से कराएं, आपको सफा सफा जाहिर होगा कि ये आदमी झूठी एफआईआर कराया है। जो आपने जो अवानों से लिखा है उसने बोला है मेरा ताल्लुक इस एफआईआर से नहीं है, इसको यार मान। मेरा कहने का मतलब ये है अभी हमें मजबूर नहीं किया जाए। आपके साथ आवाम की कोई ताकत नहीं है। आप अपना इत्मीनाद खो चुके हो, पहले भी आपने अपना इत्मीनाद खोया हुआ था। आप जिस तरीके से कि कुछ ठप्पे आपके लिए जो दोस्तों ने लगाए, आप उनके मरू मिन्नत हो जाएं। अभी उनके भी खिलाफ बात कर रहे हो। मेहरबानी करके मैं सीएम से मुतालबा करता हूं, अपने दूसरे इदारों से करता हूं, इसको लगाम दे दें, वरना ये अवाम खुद उसे लगाम दे देंगे। ली गई। अच्छा मीर साहब, आप कह रहे हैं कि ऐवान बिरादरी आपके, उनमें से मैं आपको हकीकत बताऊं, 3-4 आदमी को उन्होंने हायर किया है, पैसे दिए हैं, उनके जरिए शरारत के इसके आदमी होते कि आप लोग लड़ाई करें, लड़ाई पर, और पीछे से उनको मार दिया गया। मैं हाई कोर्ट आला कोर्ट की जमानत पर हूँ, अदलिया के, और ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। मैं जमानत पर कोर्ट के बोलता है इसको गिरफ्तार कर, जबरदस्ती गिरफ्तार कर। कल वो एक बार 2-3 दफा इसकी जमानत की क्या जरूरत है? इसको आपने सुना, देखा ना, कोर्ट इसको कैंसल, कोर्ट को स्टेशन डायरेक्शन देना, ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा मीर साहब, कि आप लोग अवान बरादरी को जमीन ये दिलाए, ये जमीन हमारे कतूनी वाली है। अभी मैं आपको एक एक कॉपी देता हूँ कि इनके जो आप लोगों का तहसील है उसके जब्त है, आप देखें किसके हैं। ये तो यार मोहम्मद का शेवा है। 1400 एकड़ निगरानी में इसने कब्जा किया काजियों के। अभी आपको मैं डिटेल दूंगा। शोरान में इसने सरदार ताज मोहम्मद के सारे ज़मीनों पर कब्जा किया है। इसने सैयद के ज़मीनों पर डाडर में कब्जा किया हुआ है। इसने अभी डाडर में बिरादरी के जो गए थे गाड़ी अरुण शाह, उसकी ज़मीनों पर क्या वो बम ब्लास्ट हुए, तो रॉकेट बरसा है, उसमें कितने बच्चे मारे इसने शहीद हो जो माइंस रखे थे। ये तो शेवा इसी का है। आज तक कोई बताया कि हमने वो किए? इसकी तो डॉक्यूमेंट्स है, जो इसके डॉक्यूमेंट्स है वो हैं इसके है।